हेलो मेरे प्यारे जीनियसेस, इस जीनियस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिराइव द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. अब टू डिराइव द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कंसिडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ दैट वी सी हियर इज द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ uniform acceleration. Now, given a velocity time graph, we can calculate the area under the graph. तो जो एरिया बिटवीन दिस लाइन हियर एंड द टाइम एक्सिस हियर करस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस कवर्ड. तो इस डिस्टेंस कवर्ड को हम कहेंगे S इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम OABC. ठीक है. तो नाउ सपोज करो कि वी हैव अ ट्रेपीजियम whose parallel sides the bases are A and B and distance between the bases is height h. तो what is the area of such a trapezium? क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद है? भाई अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नाउ इज योर चांस टू रिकॉल द फॉर्मूला. एरिया ऑफ सच अ ट्रेपीजियम इज height divided by 2 multiplied by a plus b which is the sum of bases. तो you see ये जो दो bases हैं, you take these two bases, these parallel sides, add them up and multiply by half the height. तो इन आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेगमेंट OC जो है वो हाइट है, सेगमेंट्स OA एंड BC आर द टू बेसिस. तो देयरफॉर S, which is the area of the trapezium OABC, is OC divided by 2, and this entire thing is multiplied by OA plus BC. So now OC is T, the height of the trapezium, okay, and OA है U and BC है V. ठीक है. तो S is equal to T by 2 multiplied by U plus V. तो अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एलिमिनेट T फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो टू डू दैट वी विल यूज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो दिस रिलेशन इज V इज इक्वल टू U प्लस AT. अब हम अगर इसको रीअरेंज करें तो वी गेट T इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाय A, जहाँ पे A इज द एक्सेलरेशन. तो अब ऐसा करते हैं, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस T इन द अबव फॉर्मूला फॉर S. ठीक है. तो अगर हम वैसा करते हैं तो वी विल गेट क्या? S इज इक्वल टू V प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय V माइनस यू डिवाइडेड बाय 2A. बट what is V plus U multiplied by V minus U? Yes, it is V square minus U square. So the result is 2AS is equal to V square minus U square. अब ऐसा करते हैं, इसको भी एक हम बॉक्स इसके इर्द गिर्द बना देते हैं. आफ्टर ऑल, लाइक आई कीप सेइंग, ऑल इंपॉर्टेंट इक्वेशंस डिजर्व अ बॉक्स. तो ये जो इक्वेशन है इनसाइड द बॉक्स, ये है हमारी द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. नाउ this equation relates the position of an object to its velocity and acceleration. अब ऐसा करते हैं, let us now solve an example so that we understand how the position velocity relation is used. ठीक है. तो a tennis ball is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. अब if the acceleration of the ball during its motion is say 10 meters per second square in the downward direction, तो what is the maximum height attained by the ball? अब देखो, सवाल तो बहुत अच्छा है और आप सब लोगों को सॉल्व करना चाहिए. तो फिर से एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, जाके सॉल्व करो, वापस आओ. अगर जवाब नहीं मिला तो हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, और अगर मिल गया तो क्या बात है. तो ऐसा करते हैं, लेट अस लुक एट द डायग्राम ओवर हियर, ताकि हम इस सवाल को अच्छे से समझ पाएं. तो जो टेनिस बॉल है, इट इज़ थ्रोन फ्रॉम दिस पॉइंट. तो दिस वेलोसिटी इज u इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और u है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. नाउ दिस टेनिस बॉल इज एक्सेलरेटिंग एज इट गोज अप, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स. तो एक्सेलरेशन ओवर हियर इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब ये जो एक्सेलरेशन है A, वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और ऐसा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन इज
ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट, जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था. तो u is given, a is given, what is the final velocity v? सोचो. Let's say that the ball reaches a maximum height s over here, यहाँ पे, ठीक है. अब the distance from here to here, मतलब यहाँ से यहाँ पे है s, ठीक है ना. Now when it reaches s, तो उसकी velocity क्या होनी चाहिए? 0. तो think about this. When you throw a ball upwards, you throw it with some velocity. The ball reaches a maximum height where the ball stops mid-air and then falls back. To the point where it stops at the top, its velocity should be 0, शून्य, है ना? Correct? तो v, the final velocity when the ball reaches its maximum height s is 0. तो अब हमारे पास में सब कुछ है जो हमको चाहिए. We just have to plug in the values into the position velocity relation. तो 2as is equal to v square minus u square. तो ये imply करता है s is equal to v square minus u square divided by 2a. तो s is equal to 0 square minus 5 square divided by 2 into minus 10. तो ये हो जाएगा equal to minus 25 divided by minus 20 which is 1.5. एंड इसके जो यूनिट्स हैं वो ऑफ कोर्स होंगे क्या? मीटर्स, है ना. तो द मैक्सिमम हाइट दैट द बॉल रीचेस इज 1.25 meters. अब आप ही मुझे बताओ, isn't it amazing that a simple formula can tell you the maximum height that a ball can reach? भाई कुछ भी बोलो, मुझे तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. वैसे काफ़ी फैसिनेटिंग तो हमारा जीनियस ऐप भी है. अगर आपने अच्छे से एक्सप्लोर ना किया हो तो नाउ वुड बी अ गुड टाइम टू गो एक्सप्लोर, चेक आउट सम ऑसम जीनियस वीडियोस जैसे कि ये वाले. फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा बहुत जल्द. टिल देन, जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो.